नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्याकरण गुरु पर। और हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन्हें अवश्य देखें और आपको वो पसंद भी आएंगे। ठीक है, हम देखें आगे के अलंकारों को। हमारा जो अलंकार है वो है व्याज स्तुति अलंकार। व्याज स्तुति अलंकार में हम देखते हैं, काव्य की जिन पंक्तियों में देखने सुनने पर तो निंदा प्रतीत होती है परंतु वास्तव में वहाँ स्तुति होती है, तो काव्य की पंक्तियों में व्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी हमें देखने सुनने पर तो ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर निंदा हो रही हो, लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा ना होकर उसकी क्या होती है, स्तुति होती है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर व्याज स्तुति अलंकार हो जाता है। बाकी हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। देखिए, हमारा पहला उदाहरण है, गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को भी शिव कर देती हो। यहाँ गंगा का इसमें प्रतीत तो हमें क्या हो रहा है कि भाई इसमें हमें ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें निंदा हो रही है, लेकिन यहाँ पर निंदा नहीं हो रही है। भाई इसमें कहा गया है कि गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, अर्थात गंगा को टेढ़ी मेढ़ी चलने वाली कहा गया है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें निंदा हो रही है, लेकिन नहीं, दुष्टों को भी शिव कर देती हो। यानी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी आप क्या कर देती हो, शिव के समान कर देती हो। अगर जो तेरे अंदर स्नान कर लेता है तो उसको भी तुम शिव कर देती हो। क्यों ये बुरा काम करती हो, अब ये देखो भाई इसमें क्या कहा गया है कि क्यों ये बुरा काम करती हो, जबकि ये बुरा काम नहीं है। लग रहा है कि क्यों ये बुरा काम करती हो, लेकिन ये क्या बुरा काम है, तो ये नहीं है। नरक रिक्त कर दिवी भर देती हो, तुम नरक को इस प्रकार तो क्या कर देती हो, रिक्त कर देती हो। नरक में तो तुम जगह ही खाली कर देती हो। और दिवी अर्थात स्वर्ग भर देती हो, यानी कि तुम क्या करती हो, नरक में जाने वालों को भी नरक में न जा करके, नरक में ना भेज करके उनको दिव्य अर्थात स्वर्ग में भेज देती हो और वहाँ के स्थान को भर देती हो। तो यहाँ पर गंगा का वास्तविक में यहाँ पर निंदा ना करके गंगा की इसमें प्रशंसा की गई है इस उदाहरण में। अगला उदाहरण, मिट्टी की मटकी है माँ, रिश्ता ही रहता प्रेम का जल 12 महीने। मिट्टी की मटकी है माँ, माँ को बताया गया है यहाँ पर मिट्टी की मटकी। ऐसा लग रहा है कि भाई मिट्टी की मटकी है क्या माँ, तो जी नहीं, ये केवल हमें निंदा प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तविक में क्या है, यहाँ पर माँ की निंदा नहीं है। रिश्ता ही रहता है, जिस प्रकार मिट्टी की घड़े में से जल रिश्ता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा करके जल रिश्ता रहता है, उसी प्रकार माँ माँ के अंदर से भी प्रेम रिश्ता रहता है। प्रेम का जल 12 महीने, यानी कि जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में से पानी रिश्ता रहता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी पानी भी माँ रूपी घड़े के द्वारा रिश्ता रहता है, अर्थात मिलता रहता है। अर्थात माँ का क्या करती है, हमें 12 महीने प्रेम देती है। तो इसलिए यहाँ पर माँ की निंदा ना करके यहाँ पर माँ की प्रशंसा की गई है। तो जहाँ पर निंदा केवल हमें प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा ना होकर स्तुति होती है, तो वहाँ हमारा अलंकार क्या होता है, व्याज स्तुति अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला, माखन चोर मुरारी। रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला, यहाँ पर उसको वही भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि ये तो रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला है, ये तो छलता है, ये तो ग्वाल है। माखन चोर मुरारी, है ना, ये तो माखन की चोरी भी करता है। हमें लग रहा है कि भाई भगवान कृष्ण की यहाँ निंदा हो रही है। वस्त्र चोर रण छोड़ हटीला, वस्त्र चोर, भगवान कृष्ण को वस्त्र चोर कहा गया है। रण छोड़ हटीला, है ना, हट करने वाला भी कहा गया है। मोह रहा गिरधारी, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, सबको मोह रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वास्तव में यहाँ पर मतलब उनकी निंदा न करके उनकी प्रशंसा इसमें की गई है। इस उदाहरण को भगवान श्री कृष्ण का अनेक रूपों में वर्णन किया गया है, तो इस उदाहरण में हमारा उल्लेख अलंकार भी है, इस बात को ध्यान रखना है हमें। हमारा अगला अलंकार है व्याज निंदा अलंकार। व्याज निंदा अलंकार, अब व्याज निंदा अलंकार क्या होगा, ये व्याज स्तुति का उल्टा अलंकार होता है। तो देखते हैं, काव्य की जिन पंक्तियों में देखने सुनने में तो स्तुति प्रतीत होती है परंतु वास्तव में वहाँ निंदा होती है, तो काव्य की पंक्तियों में व्याज निंदा अलंकार
होता है। उदाहरण पहले एक देखते हैं कि भाई अर्थ की दृष्टि से व्याज निंदा अलंकार व्याज स्तुति अलंकार का ठीक उल्टा होता है। नाक कान बिनु भगन निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, ये बड़ा फेमस उदाहरण है इस अलंकार का कि भाई नाक कान बिनु भगनी निहारी, कि भाई बिना नाक बिना कान के तुम तो बड़े मतलब है जो सुंदर लग रही हो, अपने आप को निहार रही हो, और क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, अर्थात यहाँ पर निंदा के प्रशंसा के माध्यम से इस उदाहरण में उसकी वास्तव में प्रशंसा न करके निंदा की गई है। इस कारण हमारा यहाँ पर व्याज निंदा अलंकार हो जाता है। और हमारा अगला जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अलंकार है। काव्य की जिन पंक्तियों में कवि अचेतन प्रकृति में चेतना को आरोपित करता है, यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि भाई अचेतन प्रकृति में, यानी जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जान नहीं है, उसमें चेतना को आरोपित करता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार में कवि मानवीय गुणों की व्याख्या प्रकृति में करता है, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार के, मनुष्य की जो गुण है वो मनुष्य के गुणों को वो प्रकृति में मतलब देखता है। तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार, जैसे नाम में ही छुपा हुआ है मानवीकरण, है ना, उसमें मानवीकरण करता है। तो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के। मेघ यानी बादल आए साहब, तो बादल आए कैसे आए, बादल बड़े बन ठन के आए, नहा धोकर पालिश वालिश करके, है ना, अच्छे कपड़े पहनकर आए हो, इस तरह से। अर्थात यहाँ पर बादलों का जो वर्णन किया गया है वो कैसा किया गया है, जैसे मनुष्य करता हो। भाई बन ठन के तो मनुष्य आते हैं, बादल कभी बन ठन के नहीं आते हैं, सज के संवर के नहीं आते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, मेघ आए बड़े बन ठन के सज संवर के, यानी यहाँ पर मानवीय गुणों को इसमें आरोपित कर दिया गया है। इस कारण यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार इस उदाहरण में हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। धीरे धीरे हिम आच्छादन उठने लगे धरातल से। धीरे धीरे हिम आच्छादन उठने लगे धरातल से, होता क्या है, धीरे धीरे हिम यानी कि जब जो ओस गिरती है, ओस हम सब जानते हैं कि जब ओस गिरती है, और जब वो ओस गिरती है धीरे धीरे वो जब छा जाती है, हिम जब चारों तरफ छा जाती है पेड़ों पर पत्तों पर, उठने लगे धरातल से, और जब वो फिर धूप लगती है और वो धरातल से वापस जब वो उड़ने लगते हैं, तो पानी जब वापस उठने लगता है उड़ने लगता है, तो लगी वनस्पतियां अलसाई सी मुख धोती शीतल जल से। तो वनस्पतियां ऐसी लग रही है जैसे वनस्पतियों को आलस्य आ गया हो और वो मुंह अपना धो रही हो, किससे, जल से। तो यहाँ पर भी क्या है, वनस्पतियों में अलसाई सी, भाई वनस्पतियों में क्या आलस आता है, वनस्पतियों में मानवीय गुण ला दिए, यहाँ पर आलस्य आ गया है उनको। मुख धोती शीतल जल से, वनस्पतियां मुंह धो रही है शीतल जल से, अर्थात यहाँ पर मानवीय गुणों को आरोपित कर दिया गया है। इस कारण यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अलंकार में हमारा अंतिम अलंकार आज हम इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम अपनहुति अलंकार। तो परिभाषा देखते हैं। काव्य की जिन पंक्तियों में सत्यवाद का निषेध कर मिथ्या को आरोपित किया जाता है, वहाँ अपनहुति अलंकार होता है। क्या होता है यहाँ पर, सत्यवाद का निषेध कर, यानी सत्य बात को नकार दिया जाएगा और मिथ्या को आरोपित कर दिया जाता है ना, झूठी बात को आरोपित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर हमारा अपनहुति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। सत्य कहूँ मैं दीन दयाला बंधु नहीं या मोर काला। सत्य कहूँ मैं दीन दयाला, यहाँ पर रामचरितमानस की ये पंक्तियां ली गई है। सत्य कहूँ, सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं कि सत्य कह रहा हूँ मैं प्रभु दीन दयाला। सत्य कहूँ मैं दीन दयाला, कहे प्रभु मैं सत्य कह रहा हूँ, हे दीन दयाल मैं आपसे सही ये बिल्कुल बात सत्य कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, बंधु नहीं या मोर काला, कि या मेरा बंधु अर्थात या मेरा भाई नहीं, अर्थात बाली के बारे में सुग्रीव भगवान राम से कहता है कि या मेरा भाई नहीं है, बल्कि यह क्या है, बल्कि यह मेरा काल है, बल्कि यह मेरा काल है, मेरी मृत्यु है। तो यहाँ पर वास्तव में तो वो भाई है,
लेकिन वो क्या करता है, सत्यवाद का निषेध करके मिथ्या को आरोपित कर देता है। अर्थात वो वास्तव में तो उसका भाई है, लेकिन मिथ्यावाद को वो आरोपित किस प्रकार करता है कि वास्तव में मेरा भाई नहीं है, बल्कि क्या है, ये मेरा काल है। इस प्रकार से यहाँ पर अपनौती अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। कृष्ण नहीं पीताम्बर पहने, अंबर घन से बिजली चमक रही है। कृष्ण नहीं पीताम्बर पहने, कि भाई ये कृष्ण ने पीताम्बर नहीं पहन रखे हैं। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, यानी पीले वस्त्र, ये कृष्ण ने नहीं पहन रखे हैं। अंबर घन से यानी आसमान से जो बादल है बिजली चमक रही है, बल्कि ये आसमान में बिजली चमक रही है, बल्कि ये कृष्ण भगवान ने पीले वस्त्र धारण नहीं कर रखे हैं। यानी कि यहाँ पर सत्यवाद का निषेध करके मिथ्यावाद को यहाँ पर आरोपित कर दिया गया है, इसलिए इस उदाहरण में हमारा अपनौती अलंकार हो जाता है। तो आप सभी को ये सारे अलंकार कैसे लगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे हम नया टॉपिक लेकर बहुत जल्द फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।